भाई साहब आपने कैसी बात जब तक जीवित हो तब तक तो फिर मत खाओ। पीछे रहो थोड़ा, पीछे रहना थोड़ा पीछे भैया। मैं सोच रहा था कि भाई मैं तो छांव में बैठ जाऊंगा, हमारे लोग छांव में तो बैठ नहीं पाएंगे, वो धूप में परेशान हो जाएंगे। लेकिन देखो आपके संकल्प के आगे कुदरत को भी जो है मेहरबान। ये आपकी देखो, पहले 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तब हमारे लोग इस बात से डर रहे थे ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। फिर धूप आई तो हमारे लोग इस बात से डरने लगे कि धूप होगी, छांव कहां मिलेगी। तो तभी तो मैंने कहा कि आपका अच्छा समय आने वाला। तो मैं सबसे पहले तो जो जिन कमेटी के लोगों ने मुकुट पहना उनका धन्यवाद करता हूं। नहीं है और इस पैसे को आप अपने मिशन के काम में लगाना। मुझे इस मुकुट का मैंने आपका सम्मान के तौर पे इसको रख लिया। इस पैसे इसको आप रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा काम जो है वो समाज की लड़ाई। तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते। मैं गारंटी से कहता हूं, जब आप मेरी बात के पीछे आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा इसके बाद जमीन नहीं थे। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे। लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणीकरण सोशल ऑर्डर के आधार पर भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी की एक इतना बड़ा कि उसको छुआ ना जाए और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो, एक की जेब में 1 रुपया नहीं और एक की जेब में करोड़ों रुपए प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को।